नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के इस प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी के ऊपर जानेंगे। हम जानेंगे कि उनका जन्म किस प्रकार हुआ, कहाँ हुआ और उनकी जीवन लीला किस प्रकार से शुरू हुई। तो शुरू करते हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन लीला। गुरु गोविंद सिंह जी पटना में 22 दिसंबर 1667 ईस्वी को पैदा हुए। उनके पिताजी श्री गुरु तेग बहादुर जी थे और माता का नाम माता गुजरी जी था। गुरु गोविंद सिंह जी 11 नवंबर सन 1675 ईस्वी को आनंदपुर साहिब में गुरुगद्दी पर विराजमान हुए। बाबा बुड्ढा जी के वंश में से बाबा राम कुइर जी ने हीरे मोतियों से जड़ित दस्तार प्रस्तुत करके कलगी सजाई। मोतियों की माला, तीरकमान, कृपाण घोड़ा, बास वो 5 मोहरे प्रस्तुत की। उसके बाद दूर दूर से आई संगत ने बहुमूल्य उपहार प्रस्तुत किए। गुरियाई के सिंहासन पर विराजमान हुए गुरुजी बहुत शोभा दे रहे थे। समस्त संगत में चाव तथा उत्साह था। रागी सिंह गुरवाणी का मनोहर कीर्तन कर रहे थे। तदुपरांत गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं गुरुवंश के समस्त पूर्वजों बाबा राम कुइर जी, बाबा गुरुदित्ता एवं श्रद्धालुओं को सिरोपे दिए। काबुल में एक बड़ा धनवान आदमी रहता था जिसका नाम दूनी चंद था। जब दूनी चंद ने तंबू बनाना आरंभ किया तो वहाँ के 2 अन्य सिखों ने उसकी सहायता की और तंबू में इतनी बढ़िया चित्रकारी की कि वह बादशाह के तंबू से कई गुना बेहतर था। यह आकार में इतना बड़ा था कि इसमें गुरु साहिब का दरबार भी लग सकता था। उल्लेखनीय है कि उस समय दूनी चंद ने इस पर 2.5 लाख रुपए खर्च किए। ये तंबू दूनी चंद ने गुरु गोविंद सिंह जी को प्रस्तुत किया। बहुत लंबा सफ़र करके राजा रत्न राय अपनी माता और अन्य अलहकारों सहित दिवाली के अवसर पर आनंदपुर साहिब पहुंचा। गुरु जी ने उसे काबुली तंबू में ठहरा दिया। अगले दिन राजा उपहार लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। उसने गुरु जी को बड़े प्रेम और श्रद्धा से माथा टेका और गुरुजी ने उसे आशीर्वाद देकर अपने पास बिठा लिया। फिर सेवकों ने उपहार भेंट दिए। सर्वप्रथम एक पंचकला हथियार प्रस्तुत किया जिसकी कला घुमाने से बर्छा, गुर्ज, कृपाण, पिस्तौल व बंदूक 5 भिन्न भिन्न हथियार बन जाते थे। फिर 4 पुतलियों वाली चंदन की चौकी मंगवाई गई। इस चौके की विचित्रता यह थी कि इसकी कला दबाने से चौपड़ की खेल निकलती थी और पुतलियां खेलने बैठ जाती थी। एक अन्य कला दबाने से वो बैठने का तख्त बन जाता था। इसके बाद अन्य जंगी सामान भेंट किया गया। इसके बाद 5 अद्भुत फुर्तीले घोड़े भी प्रस्तुत किए गए जिनके करतब देखने योग्य थे और एक हाथी भी प्रस्तुत किया गया जिसे प्रसादी हाथी कहते थे। ये हाथी बड़ा समझदार था। ये गुरु साहिब के जूते भी साफ करता था, पहनने हेतु पैरों के आगे भी लाकर रखता था। वह सूंड में पानी भरकर चरण भी धोता था। यदि गुरु साहिब तीर चलाते थे तो यह हाथी वापस पकड़कर ले आता था। रात्रि काल यह मशाल सूंड में पकड़कर नेतृत्व करता था। इस हाथी के सूंड के भाग से लेकर माथे व कमर ऊपर से होती हुई पूंछ के भाग तक एक दूध जैसी सफ़ेद धारी थी। गुरुजी ने ये पक्का मन बना लिया था कि अत्याचार का मुकाबला तलवार से ही करना है। इसलिए उन्होंने बाकायदा सेना रखने का निर्णय कर लिया। पंजाब में से हजारों की संख्या में शूरवीर उनकी सेना में शामिल हो रहे थे। गुरुजी ने यह विचार किया कि सेना हेतु एक योग्य नगारे की आवश्यकता है। नगारे के बिना सेना की शान नहीं बनती। नगारे की ध्वनि दूर दूर तक शत्रु के दिल हिला देती थी और इस पर भिन्न भिन्न ढंग से लगाई चोट कई प्रकार के संकेत भी समझा देती थी। गुरुजी ने अपने वजीर दीवान नंदचंद को एक बड़ा नगारा बनाने का हुक्म दिया, लेकिन मसंद जो व्यर्थ खाने के आदी थे नगारा बनाने के प्रस्ताव पर बहुत घबराए। इसलिए उन्होंने मिलकर माता गुजरी जी से प्रार्थना की कि गुरु साहिब को नगारा तैयार करवाने से रोका जाए। माता जी को उन्होंने भली भांति समझाया कि नगारा बनाने से भयानक लड़ाइयों का सामना करना पड़ सकता है। माता जी ने मसंदों की बात को मान लिया और गुरु जी के आने पर उन्हें कहा, हम संत मत का प्रचार कर रहे हैं। संतों साधुओं को सेना रखने की क्या आवश्यकता है और युद्ध हमने किस लिए करना है। माता जी की बात सुनकर गुरुजी ने विनती की, मेरा धर्म वो मेरे पूर्वजों का धर्म अब मुझे ललकार कर रहा है कि अब अत्याचार को रोकने हेतु शस्त्र धारण करने ही पकड़ने हैं।
मुझे सच्चे वाहिगुरु का हुक्म है कि मैंने संतों और गरीबों की मदद करनी है और अत्याचारियों का मुंह तोड़ना है। मैंने ऐसे शीरवीरों की कौम पैदा करनी है जिनके हाथ में तलवार होगी परंतु मुंह में वाहिगुरु का नाम होगा। माता जी गुरु जी साहिब की दृढ़ता को देखकर चुप रहे और गुरु जी ने एक सुंदर नगारा तैयार करवाया। इस नगारे का नाम रणजीत नगारा रखा गया। सिख इतिहास अनुसार गुरु जी के 3 विवाह हुए बताए जाते हैं। उनका पहला विवाह लाहौर निवासी श्री हरिजस राय की पुत्री माता जीतो जी से 23 आषाढ़ संवत 1734 में हुआ। माता जीतो जी एक गुरमुख सिख परिवार की लड़की थी और बड़े सुशील स्वभाव की मालिक थी। गुरु जी का दूसरा विवाह श्री राम सरन क्षत्रिय की पुत्री माता सुंदरी से 7 वैशाख संवत 1741 को हुआ। ये विवाह आनंदपुर साहिब में ही हुआ बताया जाता है। गुरु जी का तीसरा विवाह जिला जेहलम के गांव रोहतास के वासी भाई रामू क्षत्रिय की पुत्री श्री साहिब देवी से 18 वैशाख संवत 1757 को हुआ। गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे। बड़े साहिबजादे का नाम बाबा अजीत सिंह था। आप माता सुंदर कौर जी के उदर से 22 वैशाख संवत 1743 विक्रमी को पाउटा साहिब में पैदा हुए। बताते हैं कि जब गुरु जी की भांगिनी का युद्ध जीत कर वापस पाउटा साहिब आए थे तो उस समय साहिबजादे का जन्म हुआ था। जीत की खुशी में गुरु साहिब ने बालक का नाम अजीत रख दिया जो बाद में अमृत पान करके अजीत सिंह हो गया। बाबा अजीत सिंह जी एक संत सिपाही के रूप में लड़ते हुए 22 दिसंबर 1704 को चमकौर साहिब में शहीद हो गए। दूसरे साहिबजादे बाबा जुझार सिंह थे। आप माता जी अजीत कौर के गृह 14 अस्सू संवत 1747 1690 ईस्वी को पैदा हुए। उनके पिता अपने ज्येष्ठ भ्राता की तरह बड़े शूरवीर और हर प्रकार की शस्त्र विद्या में निपुण थे। चमकौर साहिब के युद्ध में जब बाबा अजीत सिंह शत्रु सेना का संहार करते हुए शहीद हो गए तो साहिबजादा जुझार सिंह दशमेश पिता के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वह कहने लगे, पिताजी, निसंदेह मेरी आयु छोटी है लेकिन आपका पुत्र होने के कारण और खंडे का अमृत पान करने मैं शत्रु किसी की भी योद्धा से कम नहीं हूँ। यानी शत्रुओं की कौम के जो जितने भी योद्धा हैं मैं उनसे कम नहीं हूँ। मैं उनकी बराबरी करने के लिए काबिल हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। शत्रु को ललकार कर लताड़ कर शहीदी जाम पी कर अपने भाई के पास पहुँच जाऊंगा। वैरियों का संहार करते हुए वह 22 दिसंबर 1704 को चमकौर साहिब शहीद हो गए। तीसरे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह 12 श्रावण संवत 1753 विक्रमी 1696 ईस्वी को माता अजीत कौर के उदर से पैदा हुए। गुरु गोबिंद सिंह जी की सबसे छोटे पुत्र साहिबजादा फतेह सिंह जी माता अजीत कौर के घर फाल्गुन शुदी 7 संवत 1755 विक्रमी को प्रकट हुए। बाबा फतेह सिंह को उनके भाई जोरावर सिंह के साथ ही दिनांक 13 पौष संवत 1761 यानी 27 दिसंबर सन 1704 को नीवों में चिनवा कर शहीद कर दिया। उनकी स्मृति में सरहिंद के निकट गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब है और आज यही शहीदी स्थल पंजाब के एक जिले की राजधानी बन गया है। संवत 1756 की वैसाखी से काफ़ी समय पहले गुरु साहिब ने सारे हिंदुस्तान और अन्य काबुल कंधार देशों में ये संदेश भेजे कि इस बार वैसाखी के शुभ अवसर पर समस्त संगतें उत्साहपूर्वक पहुँचें। वैसाखी वाले दिन एक बहुत बड़ा सुंदर तंबू लगाया गया। गुरु साहिब के तख्त के पीछे एक छोटा लेकिन कीमती तंबू लगाया गया। सारी सिख संगत दरबार में आकर बैठ रही थी। जब आषाढ़ी वार की समाप्ति हुई तो गुरुजी उस छोटे तंबू में से निकलकर संगत के सम्मुख आए, लेकिन दर्शन करके सारी संगत चकित हो गई। आज गुरु साहिब के मुखमंडल पर एक अद्भुत ही तेज था। उनके नेत्र ज्वाला की तरह प्रज्वलित हो रहे थे और चेहरे पर कोई अलग ही दिव्य नूर था। उनके हाथ में पकड़ी चंडी रूपी तलवार दामिनी की तरह चमक रही थी। अपने तख्त पर बैठने के बजाय खड़े होकर तलवार को जोश से हवा में घुमाकर और गरजती आवाज़ में वह बोले, यह भगवती हमेशा ही शीश मांगती है। आज इसे एक प्रिय सिख के शीश की आवश्यकता है। क्या आप में कोई ऐसा सिख है जो अपने गुरु को शीश भेंट कर सके? गुरु जी तीसरी बार कहने ही वाले थे कि एक सिख उठकर खड़ा हुआ और विनती की, हे सच्चे पातशाह, मेरा ये शीश आप जी का ही है।
मुझे क्षमा करना, मैं आप जी की हुक्म का तुरंत पालन नहीं कर सका। मुझे अनंत खुशी होगी यदि मेरा यह शीश आप जी की तलवार की धार का आनंद प्रताप प्राप्त कर सकेगा। यह सिख लाहौर निवासी भाई दयाराम था। गुरु साहिब ने बड़े क्रोध में आकर भाई दयाराम को बाजू से पकड़ा और उसे तंबू में ले गए, जो कि उनके तख्त के पीछे लगा हुआ था। समस्त संगत ने तलवार किसी के शीश पर लगती सुनी और एक धड़ के भूमि पर गिरने की ध्वनि आई। फिर उन्होंने लाल रक्त भी तंबू से निकलता बाहर आते देखा। सभी लोग भयभीत हुए बैठे थे कि गुरु साहिब रक्त से रंगी तलवार को लेकर तंबू से बाहर आए और तलवार घुमाते हुए फिर गरज कर बोले, इस तलवार को एक अन्य शीश की आवश्यकता है। आओ कोई गुरु का सिख इस तलवार की प्यास मिटाओ। इस बार दिल्ली से आए भाई धर्मचंद ने अपना शीश भेंट किया। भाई धर्मचंद का भी वही हाल हुआ और गुरुजी जब तीसरी बार रक्त से भीगी तलवार लहराते हुए बाहर आए तो द्वारिका निवासी भाई मोहकम चंद उठा और उसने अपना शीश भेंट करने की प्रार्थना की। जब चौथी बार गुरुजी रक्त से भीगी तलवार लेकर बाहर आए तो बीदर निवासी भाई साहिब चंद ने गुरुजी की खुशियां प्राप्त करने के लिए अपना शीश भेंट किया। भाई साहिब चंद का भी वही हाल हुआ और गुरु साहिब फिर और तेज में आकर कहने लगे, इस भगवती की अभी प्यास नहीं मिटी है, इसे एक अन्य सिख के शीश की प्यास है। उठो कोई, माँ का लाल व गुरु की खुशियाँ प्राप्त करो। अब गुरु साहिब को दूसरी बार कहने का अवसर नहीं मिल रहा था। तुरंत जगन्नाथ के रहने वाले भाई हिम्मत राय उठ खड़े हुए। काफ़ी समय पश्चात गुरुजी बाहर आए, लेकिन अभी सभी देखकर विस्माद व आश्चर्य के सागर में डूबे हुए थे कि इस बार गुरुजी ने नग्न तलवार लेकर बाहर नहीं निकले थे, अपितु उनकी तलवार म्यान में थी और उनके साथ उन जैसा ही रूपधारी, उन जैसी ही सुनहरी केसरी लिबास पहने 5 अन्य सिख थे। उन्होंने एक सरबलोह को कटोरा मंगवाया, उसमें शुद्ध जल डाला। कटोरे के पास वीर आसन में बैठकर खंडा फेरने लगे और साथ साथ वाणी का पाठ उच्चरित करते गए। जब वह अमृत जिसमें दिव्य वाणी व गुरुजी की आत्मिक शक्ति घुल गई तो माता साहिब देवा ने इसमें पताशे डाल दिए। जब ये पताशे भी पूर्ण रूप से घुल गए तो गुरुजी कटोरा लेकर खड़े हो गए। उन्होंने 5 प्यारों की विरासन में बैठे को कहा। कटोरे का अमृत उन्होंने 5 सिखों को पान करवाया और उस अमृत के छींटे उनके नेत्रों और शरीरों पर मारे। फिर उन्होंने अमृत को उनके केशों में और जुड़ों में डाला। 5 सिखों को अमृत पान करवाकर गुरुजी ने उन्हें आदेश दिया कि वह अपने हाथों से उन्हें अमृत पान करवाएं। फिर उन 5 प्यारों ने गुरुजी को अमृत पान करवाया। गुरुजी ने फिर फरमाया, आज से आप सभी शेर हो, आज से आपकी समस्त जाति पाति समाप्त हो गई, आज से आपकी जाति खालसा है और आप सभी सिंह हो, इसलिए आपके नाम के साथ दास, चंद, राम इत्यादि नहीं लगेगा, अपितु प्रत्येक नाम के साथ सिंह लगेगा। इस तरह उन्होंने 5 सिखों के नामों के साथ सिंह लगाकर वह स्वयं भी गोविंद राय के गुरु गोविंद सिंह हो गए, यानी गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह में वो परिवर्तित हो गए। उसके बाद उन्होंने 5 प्यारों को अमृत तैयार करने के लिए कहा और वह अमृत शेष संगत को पान करवाया गया। इस तरह कुछ दिनों में लाखों सिख अमृत पान करके सिंह सुशोभित हो गए। प्रत्येक सिख को उन्होंने 5 कक्कार प्रदान किए और इन कक्कारों को हर समय साथ रखने का आदेश दिया। ये 5 कक्कार हैं केश, कंगा, कड़ा, कछरा और कृपाण। जिन 5 सिखों ने गुरुजी को अपने शीश भेंट किए थे, गुरुजी ने उन्हें 5 प्यारे कहकर सम्मानित किया। यह 5 प्यारे भी सिख धर्म के साथ भी अमर हो गए हैं। आज कहीं भी अरदास हो तो इन 5 प्यारों को अवश्य स्मरण किया जाता है। इन 5 प्यारों का नाम 4 साहिबजादों से भी पहले आता है। गुरुजी ने अमृत पान करवाने में स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव ना किया। जो पुरुष अमृत पान करते थे उनके नाम के पीछे सिंह लग जाता और स्त्रियों के नाम के पीछे कौर लग जाता था। अमृत पान करके अबला और निर्बल स्त्रियां भी शेरनियां बन जाती हैं। उस समय माझे की संगत का एक जत्था आनंदपुर की ओर जा रहा था। उस जत्थे के साथ एक दीप और नामक महिला भी थी। यह जत्था गांव तलबन के समीप कुएं पर बैठकर जलपान करने लग गया, लेकिन उस महिला को क्योंकि प्यास नहीं थी, वह नाम का सिमरन करती धीरे धीरे आगे चलती गई। लेकिन अभी वह थोड़ी ही दूर आगे गई थी कि 4 मुसलमान लुटेरे ने उसे अकेले समझकर आ दबोचा। वो भयभीत नहीं हुई, उसने तुरंत अपने हाथ से एक कंगन उतारकर दूर फेंका तो अब
जब एक लुटेरा उस कंगन को पकड़ने लगा तो उसने निमेष मात्र में तलवार निकालकर उसकी गर्दन उतार दी। दूसरे लुटेरे अचानक भयभीत हो गए। वह अपनी कमरबंद में से अभी छुरी निकाल ही लगे थे कि उसने 2 अन्य लुटेरों का वध कर दिया। चौथा जब भागने लगा तो उस पर भी उसने जोर से वार किया, लेकिन वह बच गया और दीप कौर से हाथापाई हो गया और उसकी तलवार वाले हाथ को उसने रोक लिया। लेकिन दीप कौर में अमृत की दिव्य शक्ति चंडी का रूप धारण कर गई थी। उसने निमेष मात्र में उसे नीचे फेंककर उसकी छाती पर बैठकर तलवार उसकी छाती में भोंक दी। पहाड़ी राजे गुरुजी की खालसाई सेना को देखकर खींच गए। वो इकट्ठे होकर युद्ध के लिए तैयार होने लगे, लेकिन जब मैदानी लड़ाई में पहाड़ियों को बहुत मार पड़ी और राजा रंगड़ और गुज्जार मैदान छोड़कर भाग गए तो आखिर में पहाड़ी राजाओं ने आनंदपुर शहर के आसपास घेरा डाल लिया। उन्होंने महीने तक घेरा डालकर रखा, लेकिन कुछ हासिल न हुआ। आखिर में उन्होंने सोचा कि किसी तरह किले का दरवाज़ा तोड़ा जाए। उन्होंने एक हाथी को काफ़ी भांग और मदिरा पिलाई, उसका सारा शरीर लोहे के कवचों से ढक दिया, उसके माथे पर लोहे की ढाले और अन्य शस्त्र बांध दिए। हाथी को अपनी पहाड़ी सेना के आगे लगाकर दरवाजे की ओर धकेल दिया। गुरु साहिब को जब पता चला कि मस्त हाथी किले का गेट तोड़ने के लिए आ रहा है तो उन्होंने अपने एक शूरवीर भाई बचित्र सिंह की जिम्मेदारी लगाई कि वह मस्त हाथी से मुकाबला करे। भाई बचित्र सिंह अथाह बलवान योद्धा और दिलेर था। गुरुजी ने उसे एक शक्तिशाली घोड़ा दिया और एक नागनी बर्छा सौंपा। भाई बचित्र सिंह अकाल पुरुष और गुरुजी का नाम लेकर किले में से बाहर आ गया। मस्त हाथी गेट की ओर झूमता आ रहा था। भाई साहिब ने घोड़े को एड़ी लगाकर हाथी की ओर बढ़ाया और निकट जाकर रकाबों पर भार डालकर पूरे जोर से बर्छा हाथी के माथे पर मारा। नागनी फौलादी बर्छा हाथी की ढालों को भेदता हुआ उसके माथे में धंस गया। हाथी को जब पीड़ा हुई और जब उसने अपने सामने एक शेर जैसे गरजते सिंह को देखा तो वो चिंघाड़ता हुआ पीछे की ओर भागा। हाथी अपनी सेना को कुचलता जिधर मुंह हुआ उधर ही भागा जा रहा था। उसके पीछे गरजता हुआ भाई विचित्र सिंह घोड़े पर सवार यूं चिल्ला रहा था जैसे वह अपने खेत में से किसी सुअर को भगा रहा हो। उधर सिख सेना भी तैयार बैठी थी। जब उन्होंने हाथी को भागता हुआ देखा तो वो ललकारते हुए पहाड़ियों पर आक्रमण करने लगे। पहाड़ियों को तो अब पता ही नहीं लग रहा था कि कहाँ छिपे। चारों तरफ अपने प्राण बचाते हुए भाग गए। कई राजे प्राण त्याग गए और अनेक पहाड़ी घायल हो गए। गुरु साहिब भाई बचित्र सिंह की इस वीरता पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे शाबाशी दी। पहाड़ी राजाओं की विनती पर औरंगजेब ने शाही सेना को पहाड़ियों की सहायता हेतु भेजा, लेकिन उसके हाकिमों को बार बार पराजय का मुंह देखना पड़ता था। औरंगजेब ने इस पराजय से खींचकर एक बड़ी सेना देकर आनंदपुर को विजय करने के लिए भेजा। इस तरह एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ सैकड़ों घायल होते थे और मरते थे। इन लड़ाइयों में एक ऐसा इंसान भी था जो लड़ता नहीं था अपितु घायलों की सेवा संभाल करता था। यह गुरमुख सिख भाई घनैया जी था। वह गांव सोदरा जिला गुजरांवाला का रहने वाला था। बड़े शांत स्वभाव और भजनीक होने के कारण उनका मन हत्याकांड में नहीं लगता था। उन्होंने मरहम पट्टी व घायलों का उपचार करने का कार्य सीखा था। सिंहों की लड़ाइयों में जब वह घायल व तड़पते शूरवीरों को देखते तो उनका मन द्रवित हो जाता था। अतः जहाँ भी युद्ध होता था वह अपने साथियों को लेकर पानी की मशकें भर कर घायलों को पानी पिलाते और मरहम पट्टी करते। एक बार कुछ सिखों ने गुरु साहिब के पास जाकर शिकायत की कि भाई घनैया शत्रुओं की मदद करता है। वह शत्रु सेना के घायलों को जल पिलाता है और मरहम पट्टी करता है और कई स्वस्थ होकर पुनः हमारे साथ लड़ने लग जाते हैं। गुरुजी ने भाई घनैया को बुलाया और सिखों की शिकायत के बारे में पूछा। भाई घनैया ने निवेदन किया, हे सच्चे पातशाह, मुझे घायल हुए सभी व्यक्ति आप जी का रूप ही दिखते हैं, इसलिए मैं ना तो किसी शत्रु अथवा मित्र की ही सेवा करता हूँ अपितु मैं तो हर वक्त आपकी ही सेवा करता हूँ। भाई घनैया जी के इस उत्तर से गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे शाबाशी दी और कहा, भाई घनैया तू धन्य है, तूने अपना जन्म सफल कर लिया है। उन समयों में रेड क्रॉस इत्यादि सोसाइटियाँ नहीं होती थी जो घायलों और बीमारों की सेवा संभाल कर सकती थी, इसलिए भाई घनैया को रेड क्रॉस का संस्थापक समझा जाता है। जब शाही सेना को खुली लड़ाई में बार बार पराजय का मुंह देखना पड़ा तो उन्होंने सोचा कि किसी तरह आनंदपुर के किले को घेर लिया जाए और किले का भोजन पदार्थ बंद करके सिख सेना को हथियार फेंकने के लिए विवश किया जाए। जब यह घेरा काफ़ी दिन चलता रहा
तो किले के वासियों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब पहाड़ियों और मुगलों को इस बारे संकेत मिले तो उन्होंने गाय और कुरान की कसमों के किले में संदेश भेजे कि सिख किला छोड़कर चले जाएं, वहाँ उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। सिखों ने भी गुरुजी को यह सलाह मानने हेतु कहा, लेकिन गुरुजी ने उन्हें समझाया कि इन पहाड़ियों व मुगलों पर किसी प्रकार का भी यकीन नहीं किया जा सकता। परंतु संगत के जोर देने पर उन्होंने भी एक चाल खोली। उन्होंने किले में जो भी गंदगी, पुराने वस्त्र व पुराने जूते पड़े थे, घोड़ों और बैलों की पीठ पर रखकर उनके सिर पर मशाले बांधकर कीमती सामान के रूप में किले से बाहर भेज दिए। सैनिकों ने जब यह कीमती सामान जाता देखा तो वह टूट कर पड़ गए, लेकिन जब उन्होंने गंदगी से भरे छकड़ों को खोला तो वो बहुत लज्जित हुए। सिंहों ने भी गुरुजी को इस चाल से सबक लिया और उनको दृढ़ विश्वास हो गया कि इन शत्रुओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आखिर में सिखों की दयनीय दशा देखकर और झूठी कस्मों पर भरोसा करके गुरुजी ने किला खाली कर दिया और चमकौर पहुंच गए। गुरुजी कच्चे दुर्ग में मोर्चा लगाकर बैठ गए। रात्रि होते ही 10 लाख के करीब शाही सेना ने दुर्ग को आकर घेर लिया। गुरुजी के पास केवल 40-50 सिख थे। शत्रुओं के आगे यह तुच्छ संख्या क्या कर सकती थी। लेकिन जब वह दुर्ग के समीप पहुंचे तो सिंहों ने बंदूकें और तीरों की बौछार कर दी। कुछ मिनटों में ही सैकड़ों शत्रु ढेर हो गए। गुरुजी चुनिंदा व चोटी के शूरवीरों को चुन चुन कर मार रहे थे। अंत में शाही सेना ने दुर्ग का दरवाजा तोड़ने का निर्णय किया, परंतु गुरुजी 5 सिखों का एक जत्था मुकाबला करने के लिए भेजते, जो सैकड़ों शत्रुओं को कुचलते हुए शहीद हो जाते। इस तरह बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह गुरुजी से आज्ञा प्राप्त करके शत्रुओं का संहार करते हुए शहीदी प्राप्त कर गए। फिर जब 5 प्यारे ही रह गए तो उन्होंने गुरमत्ता करके गुरुजी को विवश किया कि वह किला छोड़कर चले जाएं और खालसे का नेतृत्व करें। 5 प्यारों की आज्ञानुसार गुरुजी भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह सहित किले से बाहर आ गए। भाई संगत सिंह, जिनकी शक्ल गुरु साहिब से मिलती थी, को अपने स्थान पर बिठा दिया और अपनी तरफ से उसे कुछ तीर भी दिए। गुरुजी चलते चलते माछीवाड़े पहुंचे, जहां उन्होंने एक कुएं से पानी पिया और वहां विश्राम करने के लिए सो गए। यही भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह और भाई मान सिंह उन्हें आ मिले। गुरुजी माछीवाड़े अपने एक मसंद गुलाबे के घर चले गए थे। फिर वह नबी खां व गनी खां की विनती पर उनके घर चले गए। एक माई ने गुरुजी को एक खद्दर का थान भेंट किया था। उन्होंने सलाह दी कि इस खद्दर को नीला रंग जाए। इस नीले खद्दर के गुरुजी शेष सिखों के पहरावे तैयार किए गए। ये पोशाक पहनकर गुरुजी व उनके साथियों ने अपने केश पीछे फेंक लिए, यानी कि इस तरह वेश धारण करके गुरुजी एक पालकी में बैठ गए। भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह, गनी खां व नबी खां ने पालकी को कंधे पर उठा लिया और भाई दया सिंह पीछे चंवर करता जाता था। जो भी कोई पूछता था उसे यही बताते थे कि वह अपने उच्च के पीर को ले जा रहे हैं। चलते चलते गुरुजी रायकोट में भाई राय कल्ला के पास ठहरे। वह मुसलमान जाट था, लेकिन गुरुजी का बड़ा श्रद्धालु था। उसने गुरु साहिब की भरपूर सेवा की। गुरुजी के कहने पर उसने अपने नौकर नूरे को सरहिंद भेजा ताकि वह माता गुजरी और छोटे साहिबजादों बारे समाचार लेकर आए। नूरा शीघ्र ही वापस आ गया और उसने बताया कि दोनों साहिबजादों को सरहिंद के नवाब ने शहीद कर दिया है, और माता गुजरी साहिबजादों की शहीदी का हाल सुनकर अपने पुत्र के पास पहुंच गई है। गुरु साहिबान रायकोट से चलकर गांव दीने कांगड़ आ गए। यहाँ गुरु हरगोबिंद साहिब के एक गुरसिख राय जोध के 3 पोते रहते थे। इन तीनों भाइयों के नाम थे शमीरा, लखमीरा, तख्तमल। जब इन्हें गुरु साहिब के आगमन का पता चला तो ये उन्हें अपने घर ले आए और बहुत सेवा की। ये बहुत बहादुर थे और किसी मुगल अथवा सरहिंद के सूबे से डरते नहीं थे। यहाँ दीने गांव में ही गुरुजी ने जफरनामा भाव विजय की चिट्ठी लिखी थी। माझे में ही जब यह संदेश पहुंचा तो शूरवीर सिंहों में जोश भर गया। झब्बाल की रहने वाली एक माई भागो पुरुषों वाली वेशभूषा पहनकर तलवार नेजा लेकर घोड़े पर सवार हो गई। उसके साथ ही सुर सिंह का रहने वाला भाई महासिंह सिंहों का एक बड़ा जत्था लेकर तैयार हो गया। इस क्षेत्र के सिंहों को जब गुरुजी के परिवार के बलिदान का पता चला तो वो बहुत क्रोध में आ गए। इससे पूर्व कि वह एक बड़ी सेना एकत्रित करते, वह सिंहों का जत्था लेकर शीघ्र ही खिदराने की ढाब पर जा पहुंचे। यहाँ उन्होंने गुरु साहिब के दर्शन किए और गुरु साहिब से क्षमा मांगी कि वह पूर्व युद्धों में गुरु साहिब का साथ नहीं दे सके। गुरु साहिब बेशक मांझे में नहीं गए थे, लेकिन मांझे के सिंहों की वीरता की वह कद्र करते थे। जब उन्होंने भाई भागों को शूरवीरों की वेशभूषा में देखा तो वो कृतार्थ हो गए। अब खालसे को कोई नहीं हरा सकता।
उन्हें शीघ्र ही पता चला कि मुगल सेना उनके बिल्कुल समीप आ गई है। माई भागो और भाई सिंह महासिंह ने गुरुजी के पास प्रार्थना की कि गुरुजी अपने अन्य सिंहों को साथ लेकर ऊंचे टिल्ले पर पहुंच जाएं। शत्रु के प्रथम आक्रमण का वह मुकाबला करेंगे। शत्रु इतना लंबा जंगल गुजरता हुआ काफ़ी थका व भूखा प्यासा होगा। यहाँ बड़ी भयानक लड़ाई हुई। मुगल सेना बहुत प्यासी थी, इस कारण ज़्यादा देर मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल हो गया और वह वापस भाग गए। जब लड़ाई खत्म हो गई और शत्रु की सेना भाग गई तो गुरुजी रणभूमि पर आए और शहीद हुए सिंहों का मुंह पोंछते, प्यार करते और वर की कृपा करते। इस तरह करते वह उस स्थान पर भी आए जहां माई भागो घायल अवस्था में पड़ी थी। गुरुजी ने अपनी इस शूरवीर पुत्री का मुंह साफ किया, उसके घावों को साफ करके मरहम लगाई और उसके मुंह में जल डाला। इस युद्ध में कुल 40 सिंह शहीद हुए थे। गुरुजी ने उन्हें मुक्ते की पदवी प्रदान की। उसके बाद वही स्थान मुक्तसर के रूप में प्रकट हुआ। खिदराने से चलकर लखी जंगल में कुछ समय विश्राम करके गुरुजी तलवंडी साबो पहुँचे। यहाँ एक गुरु का सिख भाई डल्ला रहता था। वो बड़ा धनवान था और इसके पास हजारों नौकर चाकर सेवा हेतु उपस्थित रहते थे। तलवंडी पहुँचने पर इसने गुरु साहिब का बहुत आदर सत्कार किया। गुरुजी की प्रेरणा से अमृतपान करके यह डल्ले से डल्ला सिंह बन गया। डल्ला सिंह का अपने क्षेत्र में बड़ा प्रभाव था, इस कारण नवाब सरहिंद उससे भयभीत था। गुरु साहिब यहाँ लगभग 9 महीने रहे और यहाँ माता सुंदर कौर व माता साहिब कौर आप जी को आ मिले। यहाँ शांत वातावरण मिलने के कारण गुरुजी ने अधिकतर समय पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। यहाँ बड़े बड़े विद्वान एकत्र हो गए और आनंदपुर साहिब की तरह ही यह स्थान भी विद्या का केंद्र बन गया। यहाँ ही उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम रूप दिया। गुरु ग्रंथ साहिब जी की कई बीड़े तैयार कराई गईं। दमदमा साहिब से गुरुजी दक्षिण की ओर चल पड़े। जब गुरुजी नांदेड़ पहुँचे तो वह भी अपने कुछ सिंहों को साथ लेकर माधोदास के डेरे पहुंच गए। बैरागी माधोदास उस समय डेरे में नहीं था। उसका सुंदर पलंग अंदर बिछा हुआ था। गुरुजी किसी को पूछे बिना ही डेरे के अंदर गए और सुंदर पलंग पर जा विराजे। जब उसके शिष्यों ने कुछ विरोध किया तो सिंहों के 8-8 फुट लंबे बर्छों व नेजों को देखकर भाग गए। वह तुरंत ही माधोदास बैरागी को ले आए। माधोदास बैरागी को स्वयं पर बहुत अभिमान था। उसने अपनी समस्त रिद्धियाँ सिद्धियाँ इस्तेमाल की, लेकिन वह गुरु साहिब के पलंग को ना हिला सका। उसके बाद वह गुरुजी के चरणों पर आ लगा और गुरुजी ने उसे अपना सिख बना लिया और बैरागी माधोदास एक महान सूरमा बंदा सिंह बहादुर बन गया। गुरुजी ने उसे पंजाब के समस्त हालात बताए और कहा कि तेरी इस कुटिया की पवित्रता का क्या लाभ यदि पंजाब में घर घर विलाप हो रहे हो। बंदे में जोश भर गया और वह बार बार निवेदन करने लगा कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पंजाब में जाकर उन अत्याचारियों का रक्त पी लूँगा। जब वह गुरुजी की कसौटी पर पूरा उतरा तो गुरुजी ने 5 सिंह बाबा विनोद सिंह, बाबा कान्हा सिंह, बाबा बाज सिंह, बाबा दया सिंह व बाबा रण सिंह उसके सलाहकार नियुक्त किए। अपने तरकश में से उसे 5 तीर दिए और आदेश किया कि जो कुछ करना है इन 5 सिंहों की सलाह से ही करना है। सबसे आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य रखना, पराई नारी को माता बहन समझना, सिक्खी मर्यादा में दृढ़ रहना, मन वचन व कर्म के कारण पवित्र रहना, स्वयं को पंथ का दास समझना, स्वयं को गुरु मत कहलाना और 5 प्यारों के आदेश को गुरु का आदेश समझना। बंदा सिंह बहादुर ने ये सब कुछ स्वीकार किया और गुरु साहिब के समक्ष माथा टेक कर चुनिंदा सिंह लेकर पंजाब की ओर चल पड़ा। सरहिंद का नवाब वजीर खां बादशाह बहादुर शाह व गुरु साहिब में समीपता होने के कारण बहुत घबरा गया था। वह डरता था कि गुरु साहिब के मासूम बच्चों को कत्ल करने के जुर्म में बहुत उसे सज़ा मिलेगी। इसलिए गुरु साहिब के पंजाब आने से पहले ही वह उन्हें किसी तरह ख़त्म करना चाहता था। पहले उसने एक पठान भेजा कि वह गुरु साहिब को छल कपट से मार्ग में समाप्त कर दे, लेकिन वह सफलता प्राप्त नहीं कर सका। फिर उसने जमशेद खां और गुल मोहम्मद खां नाम के 2 पठानों को भेजा। उन पठानों ने पहले माता सुंदर कौर के पास पहुंचकर गुरुजी के ठिकाने का पता किया और फिर वह नांदेड़ की ओर चल पड़े। जिस समय वह नांदेड़ पहुँचे तो उस समय गुरु साहिबान
पंजाब वापस आने की तैयारियां कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मन बनाया कि जितना जल्दी हो सके गुरु साहिब को समाप्त किया जाए। गुरु साहिब का विश्वास जीतने के लिए वह नित्य गुरु साहिब के दरबार में आने लगे और सामान्य सिंगों से घुल मिल गए। एक दिन अवसर पाकर वह गुरु साहिब के तंबू में बैठ गए। गुरु साहिब के पास एक सेवक मौजूद था। जब वह कुछ काम के लिए बाहर गया तो जमशेद खां ने तुरंत ही अपनी कटार से गुरु साहिब के उदर पर वार किया। अभी वह दूसरा वार करने ही वाला था कि गुरु साहिब ने अपने सिरहाने पड़ी तलवार पकड़कर उसका वध कर दिया। गुरु जी के कुछ समय पश्चात ही घाव भर गए और गुरु साहिब ठीक हो गए। गुरु साहिब की कुशलता की खबर सुनकर बहुत दूर दूर से सिख श्रद्धालु आने लगे, लेकिन एक दिन जब गुरु जी तीर कमान की डोर खींचने लगे तो घाव फिर फट गए। गुरु साहिब ने अब अनुभव कर लिया था कि उनका अंतिम समय निकट आ गया है। उन्होंने समस्त संगत को बुलाकर धैर्य दिया और जो गुरु ग्रंथ साहिब वह साथ लेकर गए थे उसके आगे 5 पताशे व 1 नारियल रखकर माथा टेक दिया। उन्होंने समस्त संगत को बताया कि आज से आपका शब्दी गुरु ग्रंथ साहिब है। जो भी प्रभु को पाना चाहेगा एवं इस दुनिया के व सागर को पार करने की लालसा करेगा, वह गुरु ग्रंथ साहिब में से लिए शब्द के अभ्यास से पार हो जाएगा। उन्होंने कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करेगा उसे गुरु साहिब के भरपूर दर्शन होंगे। आज भी अरदास के समय हम गुरु जी के आदेश वाले वह वाक्य पढ़ते हैं जिनमें गुरु द्वारा हमें गुरु ग्रंथ साहिब मानने की आज्ञा हुई है।